हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 35 करेंगे, जो कि 3rd से 5th के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे और इस तरफ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा ये वर्कशीट 14 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। माइंड टीजर, दिमागी खेल। आज हम कौन सा गेम खेलेंगे बेटा? दिमागी खेल। देखिए क्या लिखा गया है। देयर आर सम मोर माइंड ट्रेजर फॉर यू टूडे। If you find them challenging, you may take help from your parents, teacher and elder brother and sister. आज आपके लिए कुछ और दिमागी खेल है। हम पहले भी ऐसा गेम खेल चुके हैं एक बेटा। अगर आपने वो नहीं किया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप उन्हें हल करने में किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं तो आप बड़ों की मदद ले सकते हैं। Solve the following by adding the number of 2 blocks together. 2 बॉक्स के अंकों को जोड़कर नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। तो आइए स्टूडेंट हम करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए ज़रा, आइए। ठीक है, अब देखो हम करते हैं बेटा। इसमें क्या करना है, ये जो कॉलम्स दिए गए हैं ना, इन दोनों को जोड़ के इसका ऐड यहाँ पे लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के इसका ऐड यहाँ पे लिखना है, इसी तरह इन दोनों को जोड़ के इसका ऐड यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम करते हैं बेटा, और हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कौन से 2 नंबर जोड़ेंगे? हम ये 2 नंबर जोड़ते हैं। 9 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 10। ठीक है, उसी तरह से अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे। जब इन दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 9 में 9 जोड़ते तो कितना हो जाता है? 18। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे बेटा? अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जब 9 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा बेटा? 11। कितना आएगा? 11। ठीक है, अब हम करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एरो लगे हैं ना बेटा, वैसे ही अब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 8 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 10। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम करते हैं, अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे। जब इन दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा बेटा? जब 10 और 18 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 10 में 18 जोड़ो, कितना आएगा? 28। कितना आएगा बेटा? 28। ठीक है, अब हम बेटा इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे। देखो 18 और 11 को, समझ में आ रहा है बेटा? अब हम किसको जोड़ेंगे? 18 और 11 को। जब 18 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? 29। कितना आएगा? 29। ठीक है, अब हम बेटा 11 और 10 को जोड़ेंगे। बेटा मैं इसलिए अलग अलग कलर कर रही हूँ कि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। अब हम किसको जोड़ेंगे? 11 और 10 को। जब 11 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा बेटा? 21। ठीक है, अब हम 28 और 29, ये 2 नंबर बचे ना, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे हम। 28 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 57। 57 आएगा। कितना आएगा? 57। ठीक है, इसी तरह से अगर 29, अच्छा मैंने सेम कलर ले लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 29 और 21 को जोड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है बेटा? 29 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 50। कितना आएगा? 50। ठीक है, अब जब 50 और 57 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 107। कितना आएगा बेटा? कलर चेंज करके दोबारा लिख देती हूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाए। कितना आएगा? 107। तो ऊपर ऊपर कितना आएगा? 107। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा? अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर बिना सर्कल किए सीधे सीधे लिख कर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, मैं एक बार फिर करवा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए हम करते हैं एक बार क्वेश्चन। फिर ये यहाँ पे कितना था? 10, उसके बाद 18 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 28, यहाँ पे 29। हम ऐसा क्वेश्चन बेटा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे 21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 57, यहाँ पे 50। आपको समझ में आ रहा है बेटा? और यहाँ पे 107। हमने हर 2 नीचे वाले कॉलम को जोड़कर ऊपर लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ बेटा आप लोगों को? तो आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा। देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही कॉलम बनाए गए हैं।
तो उन्हें हम करने की कोशिश करते हैं। देखो 8 और 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, वेरी गुड। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। उसके बाद 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 10। जहाँ एरो लगे ना इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इसी तरह 3 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, वेरी गुड। अब हम आगे करते हैं 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, वेरी गुड। अब 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, शाबाश बेटा। इसी तरह आगे देखो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे करते हैं 25 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 50, ठीक है। और 25 और 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 47, कितना आएगा 47, ठीक है। अब 50 और 47 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 50 और 47 को जोड़ने पे क्या आएगा बेटा, जोड़ लगाइए आप, फिर मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, वेरी गुड, 97। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस बार मैंने सर्कल नहीं किया क्योंकि उससे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो इससे आपको अच्छे से फिल करने में आसानी हो जाएगी। आप खुद जोड़ लगा के करिएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा, इसे हटा देती हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, तो आज तो अच्छे ही क्वेश्चन आए हैं सारे। देखिए क्या लिखा गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए जादुई वर्ग को संख्या 1 से 9 का प्रयोग करते इस प्रकार हल कीजिए कि हर पंक्ति और हर स्तंभ में 15 आए। वो क्या कह रहा है कि आपको इनमें ऐसे नंबर फिल करने हैं कि इस तरह से जोड़ो या आप इस तरह से जोड़ो, तो दोनों तरफ क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। अगर आपने किसी रो को ऐसे पकड़ा है, किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को ऐसे लिया है, तो हर तरफ कितना नंबर आना चाहिए 15 नंबर आना चाहिए। तो आइए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ जिससे हमें फिल करना आसान हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम करते हैं पहले इसको 5 और 7 और 5 12, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो क्या 15 हो गया। हाँ, इसका जोड़ हमारा 15 हो गया। अब देखिए, अब हम इसको कोशिश करते हैं, कितना है 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 8 और 1 9, 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम ऊपर करने की कोशिश करते हैं, 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़े कि 15 है बेटा 9 जोड़े, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 7 और 6 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो सारे सही हैं या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। देखो पहले हम इसको लेते हैं, देखो 4 और 9 कितना होगा, 4 और 9 13, 13 और 2 15, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इसको लेते हैं 7 और 3 10 और 5 15, वेरी गुड, ये भी सही है। इसके बाद अब इसको लेते हैं 8 और 1 9, 9 और 6 15। अब हम इस वे में लेंगे बेटा, देखो ठीक है, 4 3 और 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, वेरी गुड। अब हम इस रो को लेते हैं 9 1 10, 10 और 5 15, ठीक है। देखो हमारे सारे 15 आ रहे हैं ना बेटा। अब इसको देखते हैं 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। आप इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करवाती हूँ बेटा। अब मैं करवाती हूँ नेक्स्ट आपको। देखिए क्या है नेक्स्ट, वो भी ऐसा ही है, इसे भी फिल करना है। तो हम करते हैं, देखो पहले ये लेते हैं 5 और 1 6, 6 में कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम लेते हैं ये वाला, देखो 7 और 5, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 और 3 15, ठीक है। अब ये लेते हैं 8 और 1 9, 9 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए 6, ठीक है। अब ये लेते हैं 6 और 7 13, 13 में कितना जोड़े 2 जोड़ने से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह 8 और 3 11, 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको बेटा, देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, ठीक है। अब इसको देखते हैं 7 और 3 10, 10 और 5 15। अब इस रो को देखते हैं बेटा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या है 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब इसको करते हैं 9 और 1 10, 10 और 5 15। अब इसको करते हैं, देखो क्या आएगा 6 और 7 13, 13 और 2 15, तो हमारा ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। देखो क्या दिया गया है,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? पहले अंदाज़ा लगाइए कि क्या वे 15 से कम है या अधिक, या वो 20 से कम है या अधिक। उसके बाद गिनिए, देखिए कि आपका अंदाज़ा सही उत्तर से कितना नज़दीक है। तो आइए हम गिनने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। आप देखकर बताओ कि आपको कितना लग रहा है। बेटा मुझे तो 15 से ज़्यादा लग रहे हैं। देखते हैं कितने हैं, हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले नंबर 1 1, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये जो बना हुआ है बाहर की तरफ 3, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा अलग कलर ले लेती हूँ, ये हुआ एक छोटा सा 4, ये हुआ एक 5, अंदर एक 6, एक 7, एक 8, एक 9। अब बेटा एक ये भी बन रहा है 10, एक यहाँ पे बन रहा है 11, एक यहाँ पे बन रहा है 12 और ये एक बन रहा है 13। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको हटा देती हूँ। अभी तक कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 13। अब देखो 13, एक ये बेटा देखो ये बन रहा है 14 और ये बन रहा है 15 और एक देखो एक यहाँ पे बन रहा है। इनको जब मिलाएंगे पूरे इसको लेंगे तो हम क्या बन जाएगा? 16। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं बेटा? 16। अभी के लिए आप याद कर लो, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि कौन कौन से त्रिभुज आप इसमें से ढूंढ पाए हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया कि कितने त्रिभुज होंगे, इसके अंदर 16 त्रिभुज होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन कौन से हैं। देखो यहाँ से ये लेको पूरा लो, फिर यहाँ से छोटे वाला त्रिभुज लो, यहाँ से ये छोटे वाला त्रिभुज लो। त्रिभुज पता है ना आपको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जहाँ पे क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, 3 खंड, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इस तरह से जब तीनों भुजाएं मिले एक दूसरे से तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो कितने त्रिभुज हुए यहाँ पे? 16। मैंने आपको अंदाजा दे दिया, आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर 16 त्रिभुज हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।